और चलिए अब एक और बड़ा मुद्दा जिस पर आज दिन भर बात हो रही है वो है सम्मेद शिखर में आदिवासियों के महाजुटान का। तो सम्मेद शिखर में पहले जैन समाज के लोगों ने आंदोलन किया और उन्हें तो सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब इस मामले में आदिवासी समुदाय के लोग सरकार के फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ उनके मरांग गुरु है और वो प्राचीन काल से उनकी पूजा करते आए हैं। अब अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है या फिर उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जाता है तो इसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। आंदोलन का मोर्चा सत्ताधारी दल जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संभाल रखा है। पारसनाथ के मुद्दे पर मरांग बुरो पारसनाथ बचाओ आंदोलन के तहत आज मधुबन में महाजुटान हो रहा है और इस दौरान आदिवासी मूलवासी पारसनाथ पर्वत पर मरांग बुरो की रक्षा के लिए आंदोलन का शंखनाद करने वाले हैं। इस महाजुटान में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। और इधर आदिवासियों के आंदोलन को देखते हुए पारसनाथ में बाजार और दुकानें बंद हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन लोगों से दुकानें खोलने की अपील कर रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। यात्री एवं तमाम लोग को सूचित किया जाता है कि आज इस आम सभा एवं रैली से जितने भी लोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं, किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की परेशानी अगर हो तो तत्पर मधुबन थाना प्रभारी मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, मेरा मोबाइल नंबर 9111313096 आपकी सेवा के लिए सदा तक हाजिर रहूंगा। इसके अलावे आज किसी भी प्रकार का दुकान, मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला बंद नहीं रखा जाएगा। इसका आप सभी को ध्यान रखें। तो देखिए सम्मेद शिखर में आज आदिवासियों का महाजुटान हुआ है और इसे लेकर वहां जो दुकानें बंद हैं उन दुकानों को खोलने की प्रशासन अपील करता नजर आया। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो इसका भी ख्याल रखा जाए और ये दुकानें खोली जाए, क्योंकि दुकानें बंद होने से वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बताएं आपको कि आदिवासियों का वहां पर महाजुटान हो रहा है तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कितने किए गए इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि चारों तरफ से मॉनिटरिंग की जा सके। आपको बताएं कि पारसनाथ सम्मेद शिखर को लेकर थोड़े दिन पहले जैन समुदाय ने आंदोलन किया था। उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जब आश्वासन मिला तो उसके बाद अब आदिवासियों का महाजुटान हो रहा है। उनका कहना है कि मरांग बुरो से जुड़ी उनकी पुरानी परंपरा रही है और ये पुरानी परंपरा जो है वो सदियों पहले से रही है और अब वो उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ उनका है और वो अपने हिसाब से यहाँ पर रहना चाहते हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत लगातार वहां से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, देखिए ये दो समुदाय का मसला अब सामने आ रहा है, पहले जैन समुदाय का और अब आदिवासी समुदाय का। आज जो महाजुटान हो रहा है ये एक संदेश देने की कोशिश है सरकार को। पहली तो ये कि नाराजगी कि जैन समुदाय ने जो मांग की उनकी मांगों को किस तरह से मान लिया गया। इनका तर्क ये है कि इनके हितों की अनदेखी की गई। जो इनकी भावनाएं हैं, जो इनकी आस्था है, जो इनकी परंपरा है वो पारसनाथ मरांग बुरो से सदियों से जुड़ी हुई है और इससे कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता इस आस्था को। श्रीकांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी।
इस मैदान के यही पीछे मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां पर झारखंड के विभिन्न हिस्से से जो है और आसपास के जिले से जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अभी एक रैली निकाली गई है केंद्र सरकार के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में। जिस तरीके से जो पारसनाथ पहाड़ है उसमें आदिवासियों की मांग है कि मारांग गुरु जो उनके देवता हैं उनकी भी जिक्र होनी चाहिए थी। जो भी नोटिस निकाला गया है, जो भी बातें कही गई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, उनमें उनका भी जिक्र होना चाहिए। उनके भी देवता है, उनकी भी भक्ति भावना है, उनकी भी आराधना है, उनका जिक्र कहीं पर नहीं है। इस बात को लेकर जो है वो लगातार परेशान चल रहे थे और आज उन्होंने अपने हक अधिकार को लेकर जो है यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी महाजुटान का आयोजन किया गया है। जो मरांग गुरु शशांक सुरवैसी जो एक संस्था जो है जिसके बैनर के तले यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई सारे बड़े नेताओं के जुटने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और अभी रैली निकाली गई है पारसनाथ बाजार में जो है वो यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों की तरफ से एक रैली निकाली गई है और केंद्र और राज्य दोनों के विरोध में है। इनका कहना है कि न केंद्र सरकार ने हमारा कहीं जिक्र किया है और न ही राज्य सरकार की ओर से कहीं भी जिक्र कोई किया गया है, तो इस बात की इन्हें चिंता है। और उसके साथ साथ इनका जो हक अधिकार है, उनकी जो बात है, इनका कहना है कि हम भी अपने हक अधिकार की बात को लेकर यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैं आपको इसलिए रोकूंगी, ये जो बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि इनके अधिकारों की बात नहीं हुई, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार के उस आश्वासन को देखें और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई थी वन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, अगर आप उसमें देखें तो ये कहा गया है कि इस मामले के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें स्थानीय जो है और ये जनजातीय समुदाय जो है उनसे भी 2 लोगों को उस कमेटी में जगह दी जाएगी, 2 सदस्यों को उसमें रखा जाएगा। और शायद यही वजह रही कि इस तरह के क्लैशेस ना हो, ये विवाद ना हो, इसलिए इस कमेटी में उन सदस्यों को भी शामिल किया जाए ताकि उनकी बातों को भी रखा जा सके। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थिक की एक तरीके से जो कमेटी बनाने की बात की गई है कि कमेटी में जैन समाज व अजैन दोनों समुदाय के लोग रहेंगे, कमेटी में विचार विमर्श होगा और शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जो है इस पर वार्ता हो और सभी की आस्था, सभी की भावनाओं का ख्याल किया जाए। लेकिन जो आदिवासी समाज जो मांग कर रहा है कि कहीं भी जिक्र नहीं है मरांग गुरु जिसकी ये पूजा करते हैं, सदियों से इनका कहना है कि इसकी ये पूजा करते आ रहे हैं पहाड़ पर मरांग गुरु, तो उस शब्द का जिक्र नहीं होना, इनकी भावनाओं का जो आज यहाँ पर सैलाब डूब रहा है, उनका कहना है कि हमारी यही मांग है केंद्र और राज्य सरकार से कि जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें हमारा भी जिक्र हो, हमारी भी बातें हों और हमारी भी भावनाओं और आस्था का ख्याल रखा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हालांकि आज बता दूं आपको कि मधुबन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद एसपी जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर हो या फिर डिप्टी एसडीपीओ हो, फोर्सों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की भी जो है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा में कहीं से चूक ना हो। पहले सुबह में हमने देखा कि दुकानें कुछ जो है बाजार वो कुछ बंद थे, जिसको फिर ये समिति के द्वारा ये ऐलान किया गया और ये निवेदन किया गया कि जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें खुला रखा जाए, जो जरूरी सेवाएं हैं उन सेवाओं को जो है यहाँ पर बहाल किया जाए। जो स्थानीय जो प्रशासन है मधुबन थाना प्रभारी, उनकी ओर से भी अपील की गई आरती कि लगातार जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू ढंग से चलने दिया जाए और जो ये आज महाजुटान हुआ है उसको शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर किया जाए और किसी तरीके से शांति में कोई बाधा ना पहुंचे, इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। हालांकि अब तक ये जो महारैली महासभा है, अब तो रैली निकाली जा रही है, उसके बाद अब से कुछ देर में यहाँ पर जो है सभा में जो ये तब्दील हो जाएगी और जो बताया जा रहा है अभी कुछ देर पहले ही राज्य की जो पूर्व शिक्षा मंत्री है गीता श्री उरांव वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और गीता श्री उरांव के साथ साथ हम बता दें आपको कि जो संभावना जो समिति के लोगों ने जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं अभी तक, उसके साथ साथ जो पूर्व विधायक है लोबिन हेम्ब्रम वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लोबिन हेम्ब्रम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीकांत।
देखिए, इस तरीके से जो समाज की ओर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई दल और कोई पार्टी की बात नहीं है, यह समाज की बात है। और लोबी नेमरम के साथ साथ चाहे वो गीता श्री उरांव हो या फिर सालखन मुर्मू हो या फिर और भी जो विभिन्न नाम है इन आदिवासी समाज से, वो अपने हक की बात करने के लिए यहाँ पर जुटेंगे। और यहाँ पर तो आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, ये रैली जब सभा में तब्दील होगी, सभा में क्या कुछ होता है, क्या कहा जाता है और क्या फैसला ये सभा लेती है, वो भी हम अपने दर्शकों को वो अपडेट देंगे। फिलहाल शुक्रिया श्रीकांत, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आदिवासी मूलवासी के लोग जो हैं, अब वो पारसनाथ सममेध शिखर में वहां पर आंदोलन के लिए जुटे हैं। और आपको बताएं कि ये महाजुटान हो रहा है आदिवासियों का पारसनाथ मराग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।